हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती और पटवारी के लिए राजस्थान भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। साथ ही आपको इस सीरीज में भौतिक विस्तार की सीरीज में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चनों की सीरीज होने वाली है, जिसमें हम आज करने वाले 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। वह कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या विषुवत रेखा? जिसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। फ्रेंड्स, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये राजस्थान की 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कुल 26 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए कर्क रेखा के बारे में, तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखना है आपको। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी नॉर्थ टू साउथ, इसकी लंबाई कुल कितनी है? 826, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 550 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो होगी 869 किलोमीटर। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से रिपीट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितना अंतर होता है? अगर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के अंतर की बात करें तो ये होता है 43 किलोमीटर का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा या गढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा कुशलगढ़ तहसील, जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित है बांसवाड़ा जिले में। ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको पूछ ले उत्तरतम की सबसे उत्तरतम तहसील कौन सी होगी, तो होगी गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील। ठीक है, गंगानगर तहसील। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड बनता है, पूर्व की सबसे पूर्वतम तहसील कौन सी होगी? तो वही धौलपुर जिले की राजाखेड़ा। कौन सी? राजाखेड़ा तहसील है। और पश्चिम की बात करें तो जैसलमेर की सम तहसील, जैसलमेर जिले की सम तहसील सबसे पश्चिमतम है। ये आपको याद रखना है 4 तहसीलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया? कौन सा इतिहासकार था जिसने सन 1800 ईस्वी में पहली बार राजपूताना शब्द यूज में लिया? कौन थे वो? वी स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस या मैक्स मुलर? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस होगा इसका राइट आंसर, जिन्होंने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उपयोग किया। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो ये थे राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, और नीली घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास के जनक भी कहते हैं इसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, यानी कि वो कौन सी तारीख है जिस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है, बिल्कुल सीधा? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। और 21 जून को ही क्या होता है? और फ्रेंड्स, 21 जून को होता है सबसे लंबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 21 जून। 21 जून को सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर सबसे लंबवत होता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कुल कितनी है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा तो कर्क रेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो वह लगभग 26 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया कौन सी होती है? परिभ्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण
जलवायु के कारण या मौसम के कारण। तो दिन रात की प्रक्रिया किसके कारण होता है, तो परिभ्रमण गति के कारण। यानी जो सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के जो सामने वाला भाग होता है वहां पर दिन होती है और उसके पीछे वाले भाग में रात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। यानी भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम इंग्लिश में भी बताएं IST होता है, जो कि ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे हैं। ये ग्रीनविच टाइम यूरोप में इंग्लैंड से माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे या 3.5 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे होती है। यानी कि अगर इंग्लैंड पर 12 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है, इंग्लैंड में कितने 12 बज रहे हैं, तो भारत में टाइम होगा 5.5, यानी 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का टाइम। और यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो ये होती है 82.5 डिग्री देशांतर से ली गई है, 82.5 डिग्री, ठीक है। और इसे रिलेटेड क्वेश्चन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। और 5 राज्य कौन कौन से, तो होते हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी स्थान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कौन सी है, वृत्ताकार, गोलाकार, जियोड या चपटाकार। तो इसका सही आंसर होगा जियोड। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा जियोड। जियोड यानी कि जो पृथ्वी की आकृति है वो ध्रुवों से, ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां से चपटी होती है, ये आपको याद रखना है। इस कारण इसे जियोड आकृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कुल कितना अंतर है। हमने दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया था, तो कितनी अंतर होता है, कितना तो होता है 43 किलोमीटर। सभी को पता है कितना हो जाएगा 43 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की, और चौड़ाई की बात करें तो 869 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका जो अंतर आता है वही लंबाई चौड़ाई में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, न कि अक्षांश विस्तार। तो अक्षांश विस्तार की भी हम बात करने वाले हैं। तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर ब है 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्व, और 70 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 17 मिनट पूर्व, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश विस्तार की बात करें तो अक्षांश विस्तार होता है 23 डिग्री 09 मिनट, 23 डिग्री 03 आएगा 09, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। 10.41%, 10.74%, 10.98% या 11.56%। तो इसका सही आंसर होगा 10.41%। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश पूछा गया है, न कि देशांश, ठीक है। या अक्षांश की बात की हुई थी तो सबसे दक्षिणतम अक्षांश क्या होगा, और तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर 23 डिग्री 03 मिनट होगा, ठीक है, न कि अगर आप यहाँ पूछ रहे दक्षिणतम अक्षांश तो आप तो दक्षिणी नहीं लगाना है, आपको उत्तरी लगाना है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, उत्तरी हो हमेशा अक्षांश उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, यानी भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की होगी, उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर अ है, और ऑप्शन नंबर ब है दक्षिण पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर स उत्तर पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर द दक्षिण पूर्वी भाग। इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी भाग। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के संदर्भ में कौन सी होगी, तो होगी उत्तर पश्चिमी भाग। यानी भारत के अगर नक्शे की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर,
72 डिग्री पूर्वी देशांतर, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जयपुर का देशांतरीय विस्तार है, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है? कौन से जिले का होगा ये? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी गंगानगर। गंगानगर जिले का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इनकी पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1839 ईस्वी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? हमने डिस्कस किया था, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा होगा? गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी कि जैसलमेर। सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। अगर पूर्वतम की बात करें तो सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा हो जाएगा? हमने धौलपुर हो जाएगा। और उत्तर की बात करें तो श्रीगंगानगर हो जाएगा। और दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है आपको, दक्षिण से और उत्तरी छोर के मध्य, न कि देशांतरीय विस्तार। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ऑप्शन नंबर है 8 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन नंबर ब 7 डिग्री 9 मिनट, ऑप्शन नंबर स 6 डिग्री 8 मिनट, 9 डिग्री 3 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 7 डिग्री 9 मिनट। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार आएगा। इसको हम बाकी निकाल लेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार पूछ ले, तो देशांतरीय विस्तार होता है अपना 8 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर होता है? राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर अ धौलपुर, ऑप्शन नंबर ब बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर स जैसलमेर, ऑप्शन नंबर द बीकानेर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्योदय एवं सबसे पहले सूर्यास्त होता है, ठीक है। और अगर भारत के संदर्भ में पूछ ले तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, सूर्यास्त भी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है? हमने डिस्कस किया था कर्क रेखा वाले में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहलाती है। राजस्थान के 2 जिलों में, 2 जिले कौन कौन से होते हैं? बसोड़ा और डूंगरपुर वहाँ से गुजरती हैं और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको मैं बता दूं, तो होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य होते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? फ्रेंड्स, अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर 180, ऑप्शन नंबर ब 179, ऑप्शन नंबर स 181, ऑप्शन नंबर द है 360। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर देख लेते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं किनको। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो होते हैं जैसे ग्लोब हैं, जो आड़ी लाइनें होती हैं, इस प्रकार की लाइनें होती हैं। अगर आपने ग्लोब में देखा हो तो इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 179 है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम पूछ ले कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं ये भी पूछा जाता है। तो देशांतर रेखाएं ग्लोब में होती है खड़ी लाइनें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से खड़ी लाइनें होती हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो इसकी संख्या कुल कितनी होती है? तो इसकी होती है 360। 360 देशांतर होती हैं और अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती है? तो होती है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर होगा विषम कोणीय चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा विषम कोणीय चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? युग्म बताना है सही है या गलत है।
तो इस क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल स्थिति के अकॉर्डिंग यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जिसमें कुल कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, जो कि इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होता है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च को या 14 नवंबर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और उसके बाद में हम लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इस प्रकार हम राजस्थान का भौतिक विस्तार से मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ग्राम सेवक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके जीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले क्वेश्चनों के लिए।